दोस्तों, क्या कयामत के दिन करीब आ रहे हैं? अब इतनी बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो दो शख्स हैं, इनके इरादे नेक नहीं लगते हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान सबके एक्सपर्ट हैं और आप वॉल्यूम्स लिख सकते हैं इसके ऊपर। मैं एक चीज देख रहा था कि पाकिस्तान की भाई दुश्मनी हमसे है, हिंदुस्तान से सबको पता है। पाकिस्तान जब अपना न्यूक्लियर बम बना रहा था तो अमेरिका साथ दे रहा था। लेकिन ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, मिडिल ईस्ट में मुस्लिम पावर न्यूक्लियर पावर बनना चाहती, तो अमेरिका के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बात बिल्कुल साफ है कि मिडिल ईस्ट यानी मध्य एशिया में अब एक बड़ी जंग होने के आसार साफ दिख रहे हैं। और ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयातोली अली खमेनाई, उन्होंने पब्लिकली कहा है कि अब इजराइल को तबाह करके ही चैन लेंगे, इजराइल को तबाह करके ही चैन लेंगे। कहीं ना कहीं ये जो युद्ध शुरू हो रहा है, ये महायुद्ध में भी तब्दील हो सकता है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अरब देश का जो सबसे बड़ा मुल्क है सऊदी अरब, वो भी पहली बार ईरान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, टर्की और कतर भी सोच रहे हैं उस तरफ जाने की, और कल्पना से परे होगा। यानी ट्रंप चाह रहे हैं कि ईरान रिटेलिएट ना करे, उधर ईरान कह रहा है कि हम तबाह करके ही चैन लेंगे। सवाल इस बात का है कि क्या ये जो युद्ध होने जा रहा है, ये आगे चलकर महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। ईरान 15 न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है और कुछ ही हफ्ते में ये मिसाइल बनके तैयार हो जाएगी। और ठीक इस हमले के बाद ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खमेनाई, उन्होंने ऐलान किया, सार्वजनिक ऐलान किया कि जब तक हम इजराइल को तबाह नहीं कर देते, हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। और पूछना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो लोग आपको देख रहे हैं, ये जो मस्जिद है, जामकरन मस्जिद है ईरान में, उस पर जो ये जो लाल झंडा जो फहराया गया है, ये जो लाल झंडा है, ये कोई क्रांति है? इसका मकसद क्या है, ये जो लाल झंडा फहराया गया? ईरान से इजराइल का जो डिस्टेंस है जो है वो करीब 1600 किलोमीटर है। बावजूद इसके ईरान ने जबरदस्त हमला किया। पाकिस्तान को लेकर तो पेट में दर्द नहीं था, ईरान को लेकर क्यों है? पाकिस्तान में अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री एसेट पड़ा हुआ है जो उसको वो पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कल को वो कर सकता है। देखिए, हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान से जंग की ख्वाहिश रखने वाले आज इसराइल का हाल देख लें। ईरान के पास एटम बम मौजूद नहीं है, उसके बावजूद इसराइल का ये हशर किया। सोचें, एटम बम की ताकत रखने वाला पाकिस्तान भारत का क्या करेगा? ये सवालात उठाए हैं भारतीय सहाफ़ी दीपक शर्मा ने। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं दीपक शर्मा क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों, क्या कयामत के दिन करीब आ रहे हैं? अब इतनी बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो दो शख्स हैं, इनके इरादे नेक नहीं लगते। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के बेअंदाज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इरादे नेक नहीं लगते हैं। अब जिस तरह अमेरिका की शह पर इजराइल ने पहली बार ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की, और जिस तरह ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप, जिसमें जनरल हैं, वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और इसके अलावा 6 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इनको आज तड़के खत्म किया, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि मिडिल ईस्ट यानी मध्य एशिया में अब एक बड़ी जंग होने के आसार साफ दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान ने जिस तरह अपनी सबसे पाक मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया, लाल झंडा का मतलब है कि युद्ध का शंखनाद कर दिया है। और ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयातोली अली खमेनाई, उन्होंने पब्लिकली कहा है कि अब इजराइल को तबाह करके ही चैन लेंगे, इजराइल को तबाह करके ही चैन लेंगे। और दूसरी तरफ ट्रंप इजराइल के साथ पूरी तरह खड़े हो गए हैं, और वहीं पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन, ईरान के साथ खड़े हैं। यही नहीं, इस पूरे ध्रुव में ये जो दो ध्रुव हैं, एक तरफ इजराइल है और ईरान है, एक तरफ रशिया है और अमेरिका है, इसमें और कई देश हैं जो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, जो अमेरिका के साथ जा रहे हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जो ईरान और रूस और चीन के साथ जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो युद्ध शुरू हो रहा है, ये महायुद्ध में भी तब्दील हो सकता है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अरब देश का जो सबसे बड़ा मुल्क है सऊदी अरब, वो भी पहली बार ईरान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, टर्की और कतर भी सोच रहे हैं उस तरफ जाने की। और आप कह सकते हैं कि अरब देश कहीं ना कहीं उनमें ध्रुवीकरण हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि कुछ ही दिन पहले, इस हमले के कुछ ही दिन पहले, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री पहली बार तेहरान गए, ईरान की राजधानी गए, और वहाँ उनकी मिलिट्री अलायंस को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी, अयातोला अली खमेनी से लंबी बातचीत हुई। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट में
खाड़ी देशों में, अरब में युद्ध होने के आसार हैं, युद्ध शुरू होने जा रहा है क्योंकि इजराइल ने हमला किया है, उसके बाद ईरान हमला करने जा रहा है। ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान जो है तैयार हो जाए क्योंकि अगला हमला जो इजराइल का होगा वो कल्पना से परे होगा। यानी ट्रंप चाह रहे हैं कि ईरान रिटेलिएट ना करे, उधर ईरान कह रहा है कि हम तबाह करके ही चैन लेंगे। सवाल इस बात का है कि क्या ये जो युद्ध होने जा रहा है ये आगे चलकर महायुद्ध में तब्दील हो सकता है, पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर सकता है। अब इस वीडियो में आज मैं इस मुश्किल सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और पहली बार हमारे साथ जंग की ज़मीन से जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं इफ्तिखार गिलानी साहब, जो कई बरसों से, चाहे ईरान हो, चाहे वो फिर इजराइल हो या फिर फ़िलिस्तीन हो या फिर सऊदी अरब हो या यमन हो, उसकी लीडरशिप के डायरेक्ट टच में। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले मुझे आप सिर्फ 2 मिनट दीजिए कि मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि नौबत आई कैसे। ये जो ईरान 15 न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है और कुछ ही हफ्ते में ये मिसाइल बन के तैयार हो जाएगी जो पश्चिमी देशों के खिलाफ, खासकर इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती। इसके बाद ही CIA और मोसाद, ये दोनों इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, CIA अमेरिका की एजेंसी है, मोसाद इजराइल की एजेंसी है, इनकी पूरी एक तैयारियां होती हैं। और ठीक इस हमले के बाद ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, उन्होंने ऐलान किया, सार्वजनिक ऐलान किया कि जब तक हम इजराइल को तबाह नहीं कर देते हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। और इसके कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, बेअंदाज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि या तो ईरान डील कर ले न्यूक्लियर को लेकर, अपने न्यूक्लियर मिशन को यहीं समाप्त कर दे, वरना जो अगला अटैक होगा, अगला हमला होगा, वो कल्पना के परे होगा। यानी कुल मिलाकर एक युद्ध या महायुद्ध की भूमिका तैयार होती हुई दिख रही है। जो है ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको उन्होंने खूब नुकसान पहुंचाया। लेकिन अगर आप इसमें हैरत की बात यह है कि न्यूक्लियर साइट्स या न्यूक्लियर के जो एक्चुअल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि कोई रेडिएशन किसी भी जो CTBT के जो सेंटर्स हैं यहाँ अराउंड मिडिल ईस्ट में, उनमें किसी ने भी रेडिएशन की अभी तक रिपोर्ट नहीं किया कि रेडिएशन किसी लेवल से ज्यादा है। लिहाजा नांट्स का जो मिलिट्री जो है उसमें बताया जाता है कि रिएक्टर चूंकि काफी अंडरग्राउंड है इसलिए उसको शायद नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वो पूरा और ग्राउंड जो जितनी भी फैसिलिटीज की वो पूरी नष्ट हो चुकी है। और मौके पर इजराइल ने हमला किया जब न्यूक्लियर पर ईरान और अमेरिका की बातचीत हो रही थी। एक अच्छी खबर आपने ये दी कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उस पर असर नहीं हुआ है क्योंकि जमीन के बहुत नीचे हैं। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो लोग आपको देख रहे हैं, ये जो मस्जिद है, जामकरन मस्जिद है ईरान में, उस पर ये जो लाल झंडा जो फहराया गया है, ये जो लाल झंडा है ये कोई क्रांति है? इसका मकसद क्या है, ये जो लाल झंडा फहराया गया? जो लाल झंडा जो है इसका एटलीस्ट जो शिया सेक्ट ऑफ इस्लाम जो है उसमें उसका खासा एक सिग्निफिकेंस है, खासा महत्व है। ये लाल झंडा जो है इसको सिग्निफाई करता है जो एक बैटल हुई थी करबला में, जो उसको सिग्निफाई करता है। जो करबला का जो इराक में जो वहां पर जो दरगाह है हुसैन की जो, तो उसका ये, क्योंकि उस वक्त जो कहते हैं कि उस वक्त जो उन शहीद जो मरे हुए थे उनकी जो खून जो है इमाम हुसैन साहब, ये लिहाजा इसका वो सिग्निफिकेंस है, खासतौर पर जो शिया सेक्टर जो मानने वाले हैं। नहीं तो क्या गिलानी साहब, ये जो इमाम हुसैन की याद, वो जो करबला की कुर्बानी और उसके बाद ये लाल झंडा, इसका मकसद क्या है कि हम जंग के लिए तैयार हैं, अब हम बदला लेने जा रहे हैं, शहादत का समय आ गया, ये मैसेज है? एग्जैक्टली इसका मैसेज यही है। एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से एक वॉर क्राई होती है, वॉर क्राई एक तरह से वॉर का एक सिंबल है, वॉर का एक सिंबल है ये, जो हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं शंखनाद। एग्जैक्टली, शंखनाद, जी। तो शंखनाद कर दिया गिलानी साहब। इस वक्त मैं दोस्तों को बता दूं कि मिडिल ईस्ट में है और ईरान और इजराइल के कन्फ्लिक्ट, इजराइल और पैलेस्टाइन के कन्फ्लिक्ट, उसको कवर कर रहे हैं, जमीन पर कवर कर रहे हैं। अक्सर ये मिडिल ईस्ट के किसी न किसी मुल्क में होते हैं। ये इस वक्त अंकारा में है, टर्की में है। उससे पहले यूक्रेन के साथ खत्म कर दी। अब ये दूसरा मौका है जो विश्व को ये बतला रहा है कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा सकते हैं। आज जो अयातुल्लाह खुमैनी ने वहां से जो संदेश दिया है, उसने लिखा है कि अब हम नहीं बोलेंगे, अब हमारी ताकत बोलेगी। उसने साफ साफ ये कहा है कि इजराइल ने अपनी तकदीर का फैसला खुद लिख दिया है।
और अब हम जो जवाब देंगे, हम बोलेंगे नहीं कि हम क्या जवाब देंगे, लेकिन ईरान से इजराइल का जो डिस्टेंस है जो है वो करीब 1600 किलोमीटर है। बावजूद इसके ईरान ने जबरदस्त हमला किया था। और अब मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में, हो सकता है एक आध 2 दिनों में हो जाए या एक आध हफ्ते लग जाए तैयारी करने में, लेकिन एक जबरदस्त हमला होगा और ये हमला किसी भी रूप में जा सकता है, किसी भी रास्ते पर ले जा सकता है, चाहे वो तीसरे विश्व युद्ध का ही रास्ता क्यों ना हो। जी, बड़ी बात कह रहे हैं पांडे साहब, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ एक हायर एंगेजमेंट ऑफ अदर कंट्रीज ना हो जाए, कि जहां ईरान के पीछे जो कंट्रीज खड़ी हैं, वो चाहे रशिया हो, चाइना हो या और देश हो, और इधर जो पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम वहां रखा हुआ है जो उनको शायद बैलिस्टिक मिसाइल से बचा सका। लेकिन यह है कि आपने देख ही लिया कि ये जो आयरन डोम भी जो है या जो एयर डिफेंस सिस्टम भी जो है कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से जो है उसमें शिगाफ तो हो ही जाता है। जी, तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान सबके एक्सपर्ट हैं और आप वॉल्यूम्स लिख सकते हैं इसके ऊपर। मैं एक चीज देख रहा था कि पाकिस्तान की भाई दुश्मनी हमसे है, हिंदुस्तान से, सबको पता है। पाकिस्तान जब अपना न्यूक्लियर बम बना रहा था तो अमेरिका साथ दे रहा था, लेकिन ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, मिडिल ईस्ट में एक मुस्लिम पावर न्यूक्लियर पावर बनना चाहती, तो अमेरिका के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पाकिस्तान को लेकर तो पेट में दर्द नहीं था, ईरान को लेकर क्यों है? उसके पीछे उसका जो रिलेशन इजराइल के साथ है ना, वो इंडिस्पेंसिबल है, उससे वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता। इजराइल के लिए वो कुछ भी कर सकता है, मतलब भारत के लिए कुछ नहीं, मतलब हम गलतफहमी में हैं कि अमेरिका हमारे साथ है, आप कह रहे? प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये साफ साफ कह दिया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $20 बिलियन की मिलिट्री सहायता दी है। $20 बिलियन, आप इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी रकम है। उसके F-16 विमानों का बेड़ा वहां खड़ा है, जिसको अभी सिर्फ ये कहना है कि ठीक है आप इसको यूज कर सकते हो, वो तो अभी चाइनीज विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री एसेट पड़ा हुआ है, जो उसको वो पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कल को वो कर सकता है। ये उसके पास एडिशनल जो पैसे हैं, जो धन है, जो रिसोर्सेज हैं, वो तो है ही है। इजराइल के मामले में वो वहां नहीं चाहता कि समूचे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, अब 18 कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में, 50 करोड़ की आबादी है, विश्व की आबादी से 4.6% ही होगा, लैंड भी इतना ही 5-6% का के आसपास लैंड होगा, कोई बड़ा नहीं है। लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वहां पर वो चाहता है कि हमारी प्रेजेंस इजराइल के रूप में बनी रहे और इजराइल का डोमिनेंस बना रहे। इसलिए वो इजराइल को तो पूरा समर्थन देता है, लेकिन ईरान को किसी भी सूरत में वो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो डायलॉग के लिए बात वो बनी, कमेटी बनी, उससे 2015 में बनी, 2018 में प्रेसिडेंट वो अमेरिका उससे बाहर हो गया, फिर E3 कंट्रीज ने उसको आगे ले जाने की कोशिश की, यूरोपियन कंट्रीज ने, लेकिन अब तो ये खत्म हो चुका है। अब ये बातचीत आप उसको ईरान को इतना दबा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं तुम 3.6% से ज्यादा यूरेनियम बना नहीं सकते हो, न्यूक्लियर मिसाइल्स। बड़ी बात आपने कही, आपने कहा कि पाकिस्तान में इसलिए न्यूक्लियर बम बनता गया क्योंकि अमेरिका को कोई सच्ची मोहब्बत थी नहीं, दिल लगी थी हिंदुस्तान के साथ। मोहब्बत जो सच्ची है अमेरिका को, वो इजराइल से है, और इस सच्ची मोहब्बत की बिना पर ईरान को वो न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मोहब्बत है, एक जो आप कह सकते हैं, भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ैक क्रिकेट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में